न्यूज स्टेट लखनऊ। चुनाव करीब आ रहे हैं और बीजेपी ने प्रदेश में अपने संगठन की ढीली चूलों को कसने की कवायद शुरू कर दी है। अवध क्षेत्र के जिलाध्यक्षों को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। – 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रदेश में अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में अवध क्षेत्र के 7-8 जिलाध्यक्षों को बदला जाना है। अवध क्षेत्र में कुल 15 संगठनात्मक जिले आते हैं, जिसमें से आधे जिलों में जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। हालांकि नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में क्षेत्रीय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बीजेपी ने 98 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। पर्यवेक्षक जिलों में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी के बाद 15 जुलाई तक 3 से 4 नाम का पैनल प्रदेश मुख्यालय को भेजेंगे। पार्टी के अवध, कानपुर, काशी, गोरखपुर, पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की क्षेत्रीय टीमों के गठन के लिए भी क्षेत्रीय अध्यक्षों को पैनल देना है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने 25 जुलाई तक नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के संकेत दिए हैं। देखिए, यह तो तय है कि 24 में लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव के लिए हमारी संगठनात्मक तैयारी भी होनी चाहिए और राजनीतिक तैयारी भी होनी चाहिए। तो जब संगठनात्मक तैयारी की हम बात करते हैं तो जहां कहीं कोई बदलाव करना है, कोई चर्चा करनी है, उसको लेकर के व्यवस्थित करेंगे, यानी संगठन का तंत्र ठीक करेंगे। संगठन के तंत्र ठीक के साथ साथ निश्चित तौर पर योगी सरकार की और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अभियानों में हमने उसकी चर्चा भी की है और विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनी रहे, इसलिए हम काम करते हैं। और जब हम काम करते हैं तो हम बीजेपी एक ऐसा दल है कि हम अपनी भी रिपोर्टिंग करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने तमाम जिलाध्यक्षों से इसलिए भी नाराज है कि वे पार्टी द्वारा लॉन्च सरल ऐप का इस्तेमाल संगठनात्मक कार्यों के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई जिलाध्यक्षों का काम भी संतोषजनक नहीं है। नए जिलाध्यक्षों के चयन प्रक्रिया में सरल ऐप की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सरल ऐप डाउनलोड न करना बीजेपी जिलाध्यक्षों को भारी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर चले जनसंपर्क अभियान का आधार भी सरल ऐप ही है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई एक विषय आधार नहीं होता, लेकिन तकनीक का युग है और उस तकनीक के सहारे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उस काम कर रहा है। तो हमको जो बदलाव हो रहा है समाज में, उस बदलाव के साथ ही चलना पड़ेगा और उस बदलाव के साथ चलना है तो चाहे नमो ऐप हो, चाहे सरल ऐप हो, चाहे जो सोशल साइटें हैं, उन सोशल साइटों पर हमको अपनी गतिविधियों को अपलोड करना चाहिए। ये हम लोग बार बार कहते हैं। अब कोई नहीं कर रहा है तो उसको दोबारा कहेंगे और कराना है। ये नहीं है कि नहीं किया तो आपके लिए उसके लिए सजा तय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम सब करें और सब रिपोर्टिंग करें, उस पर काम करें। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक संगठनात्मक जिलों में 1000 कार्यकर्ताओं ने भी सरल ऐप डाउनलोड नहीं किया है। सरल ऐप डाउनलोड करने में पश्चिमी यूपी, अवध क्षेत्र और पूर्वांचल जिले सबसे आगे हैं। ऐप डाउनलोड करने में बहराइच आगे है तो बरेली सबसे पीछे। ये ऐप है कि कनेक्टिविटी बनी रहे। जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए और अपने काम के प्रदर्शन के जरिए, उस तरह के ऐप ये लागू समय समय पर होते रहते हैं। इस तरह के योजना निर्देश दिए जाते हैं कार्यकर्ताओं को, तो ये सरल ऐप भी इसी के तहत है। बीजेपी की कोशिश है कि संगठन मजबूत हो, जिससे कि हर बूथ पर 50% से अधिक वोट का दावा किया जा सके। तभी प्रदेश की सभी 80 सीटों के लक्ष्य को पाया जा सकेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन में एक बड़ा फेरबदल करने वाली है। इसी कड़ी में बीजेपी अपने तमाम जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है। हालांकि जिलाध्यक्षों के कामकाज को लेकर बीजेपी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। ऑब्जर्वर अब चूंकि पूरी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे और उसी रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्द जो तमाम जिलाध्यक्ष होंगे वो बदले जाएंगे और उनकी जगह पर नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। एनडीए में यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस ने सीटों के बंटवारे के लिए अभी अपने पत्ते नहीं खुले हैं। वो चाहती है कि पहले निषाद पार्टी और एसबी सीट बंटवारे की मांग करे, उसके बाद ही वो अपनी बात रखेगी। फिलहाल अपना दल की नजर 4 सीटों पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही उन सियासी दलों में कुलबुलाहट शुरू हो गई है जो गठबंधन के भरोसे ज्यादा रहते हैं।
और गठबंधन में अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझते हैं। एनडीए के घटक दलों ने भी अपनी सहमति जताई है, लेकिन सीटों के मामले पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के साथ एसबी-एसपी और निषाद पार्टी का जाना तय माना जा रहा है। अपना दल एस भी बीजेपी का साथ जारी रखने के मूड में है, लेकिन पार्टी ने अभी अपनी सीटों का गुणागणित नहीं बताया है। पहले आप की तर्ज पर उन्हें इंतजार है कि एसबी-एसपी और निषाद पार्टी पहले अपनी मांगे रखें, तब अपना दल अपने पत्ते खोलेगी। देखिए, अपना दल यस भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार 10 वर्षों से ईमानदारी से निष्ठा के साथ हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपनी सरकार चला रहे हैं। कहीं भी अपना दल यस को कहीं भी न कोई संशय है और न तो कोई ऐसी बात है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। दरअसल प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी के तौर पर सरकार में शामिल निषाद पार्टी के कुल 6 विधायक हैं, तो 6 विधायक वाली एसबी-एसपी भी तैयार है। और बात करें अपना दल एस की, तो वो 2014 के लोकसभा चुनाव से ही एनडीए के साथ है। फिलहाल इसके 2 सांसद और 13 विधायक हैं। इसी कारण अपना दल खुद को बड़ा सहयोगी मानता है, जिसकी सोच है कि उसे एसबी-एसपी और निषाद पार्टी से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। सूत्रों की मानो तो अपना दल एस 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। पिछले चुनाव में पार्टी को मिर्जापुर और सोनभद्र सीट मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी प्रतापगढ़ और बस्ती सीट पर भी अपनी दावेदारी करने का मन बना चुकी है और सोनभद्र के स्थान पर बुंदेलखंड की एक सीट लेना चाहती है। ये लोग कयास लगा रहे हैं। सीटों का चर्चा का भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। अभी तो लोग किस दल में हैं, किस दल में नहीं है, ये प्रतिक्रियाएं जो सुनने को मिल रही, लेकिन ये उनका विषय है। लेकिन अपना दल यस ईमानदारी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसे में अपना दल चाहता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए लोकसभा में सीट मिले। यानी अपना दल निषाद पार्टी और भाजपा से अधिक सीटें चाहता है। प्रिया पटेल को लेकर के कैसे क्या आप लोग 2024? पटेल जी तो हमारी सहयोगी दल है और बहुत पुराने सहयोगी दल है और अच्छा उनका काम है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इस संबंध में पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही देख रहा है कि 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में अन्य सहयोगी दलों की हिस्सेदारी किस फार्मूले पर तय होती है। बात करें अगर अपना दल की, तो अपना दल इन सभी राजनीतिक दलों के इंतजार में है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की स्थिति और आंकड़े और सीटों के बंटवारे में किसको क्या मिलता है, जिसके बाद अपना दल इस पूरे प्रोफार्मे को तैयार कर रही है, जिसके बाद उस भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर गठबंधन में शामिल होने की तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।